हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो स्टूडेंट्स, let it is an electric dipole A B and it is charge minus Q and here is charge plus Q. So let a point P at the distance of R meter फ्रॉम मिड पॉइंट O। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सो AP and this distance is BP. It is angle theta and this angle will be 90 degree. This distance will be L and OB will also be L. So we can find the distance AP and BP from Pythagoras theorem. हम लोग AP डिस्टेंस पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये एंगल थीटा है एंड इट इज एंगल 90 डिग्री। सो AOP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यह एक समकोण त्रिभुज है। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस AP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। सो OP डिस्टेंस कितनी है? R and AO डिस्टेंस कितनी है? L. So this will be R square plus L square. So AP जब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? रूट R square plus L square. And what will be the value of cos theta? Cos theta का मान क्या होगा? बेस L है और हाइपोटेनस अभी हम लोग का जो आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। आधार L हो गया और कर्ण ये हो गया। सो इन वैल्यूज की जरूरत हम लोग को पड़ेगी एंड AP डिस्टेंस इज इक्वल टू BP। सिंस चार्ज प्लस Q एंड माइनस का Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q विल बी इक्वल टू E माइनस Q। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q और माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q। ये दोनों डायरेक्शन में तो अलग रहेंगे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिंस इट इज अ वेक्टर, सो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर घटक इसका हो जाएगा E प्लस Q sin theta and this will be E plus Q cos theta। इसका ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक। सिमिलरली E माइनस Q का वर्टिकल कंपोनेंट E माइनस Q sin थीटा एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे E माइनस Q cos थीटा। सिंस E प्लस Q sin थीटा एंड E माइनस Q sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को
निरस्त कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू E cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E विल बी इक्वल टू E प्लस Q cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा। Since both these are E plus Q and E minus Q will be equal, so we can write 2E cos theta. So 2E की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान, इसको हम लोग E डैश कर लेते हैं, ये E है, ये E डैश। सो Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E? E will be equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट में R स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मतलब होता है ये 1/2 पावर। सो इसकी पावर कितनी है? 1, और ये 1/2 पावर। सो 1 प्लस 1/2 पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 3/2। सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। सो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL किसके इक्वल होता है? P के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड हियर R स्क्वायर की पावर 3/2, बिकॉज L इज वेरी वेरी लेस देन R। L का मान R की तुलना में बहुत कम है, सो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे। 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E एट पॉइंट P? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? E विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो स्टूडेंट्स एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। ये हमारा एक डाइपोल है AP AB, एंड इसके मिड पॉइंट से R मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो AP एंड BP डिस्टेंस विल बी इक्वल। इनको हम लोग ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। OP डिस्टेंस है R स्क्वायर, AO है L स्क्वायर। AP विल बी इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड cos थीटा इज L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP इज इक्वल टू BP। सो प्लस Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस Q होगा, एंड ड्यू टू माइनस Q दिस विल बी E माइनस Q। सिंस दीज आर वेक्टर्स, क्योंकि ये वेक्टर है, इनके दो कंपोनेंट्स होंगे। इस वेक्टर का कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस Q साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस Q cos थीटा। एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। इस वेक्टर का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा E माइनस Q साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्षैतिज घटक E माइनस Q cos थीटा। सिंस these are in the same direction, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, अतः ये लोग ये जुड़ जाएंगे आपस में, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू दिस। E is equal to E plus Q cos theta and plus E minus Q cos theta. Since E plus Q and E minus Q both are equal, so we can write them E plus Q का मैग्नीट्यूड और E माइनस Q का मैग्नीट्यूड सेम है, सो हम लोग इसको E डैश लिख लेंगे। सो ये हो जाएगा E प्लस cos थीटा, दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2E डैश cos थीटा 2 इंटू
1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 यहाँ पर है, और cos थीटा की वैल्यू एल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो 1 और 1/2 पावर जब ऐड होगी तो कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आर क्यूब बचा। सो ई इज इक्वल टू 1/4 पी अपान आर क्यूब। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। So students, we will discuss about dipole in a uniform electric field। अब हम लोग वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करेंगे। So let it is a uniform electric field। And it is an electric dipole। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल है, whose electric dipole moment is P, जिसकी डायरेक्शन -q से +q की ओर है। सो स्टूडेंट्स, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और आप इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फील्ड में ऐसे रखेंगे तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस पर फोर्स वर्क करेगा, इस पर एक फोर्स और एक फोर्स इस पर, और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और ये फोर्स मिल करके कपल बना लेंगे, और वो कपल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा। एक पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और एक पर नीचे की ओर लगेगा। सो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर ये ऐसे है, ऐसे एक फोर्स नीचे की ओर, एक फोर्स ऊपर की ओर। सो इस पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। सो हम लोगों ने पहले पढ़ा है E इज इक्वल टू F अपान Q होता है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F? F विल बी इक्वल टू QE। सो यहां पर जो फोर्स लगेगा QE वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर होगा, और इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा -QE। सो फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F plus Q will be QE, and similarly force on charge minus Q due to electric field F minus Q will be equal to QE। So net force on electric dipole F net will be equal to plus QE and minus QE, and this will be 0। So स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो नेट फोर्स होगा वो तो 0 होगा, लेकिन क्योंकि इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, सो दे विल फॉर्म अ कपल। सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ these forces are different,
so they will form a couple which exerts a torque on dipole. Since line of action of these forces are different, so they will form a couple which exerts a torque on dipole. क्योंकि इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग दिशा में है, सो वे एक बल युग्म बनाएंगी और उस बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म में एक आघूर्ण लगाएगा। इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क magnitude of torque will be equal to force on charges QE into perpendicular distance between two anti-parallel forces। बल आघूर्ण का परिमाण जो होगा वो QE इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। सो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन? हम लोग यहां पर देख सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो दिस डिस्टेंस विल बी 2L एंड इट इज एंगल थीटा। ये मान लेते हैं हम लोग P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H साइन थीटा एंड हाइपोटेनस इज 2L साइन थीटा। सो वी कैन राइट हियर tau is equal to QE into 2L sin theta. So we can write tau is equal to 2QL sin theta, 2QL and E sin theta. Sin theta. So tau is equal to 2QL की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू P इंटू E। सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इस बल आघूर्ण की जो दिशा होगी वो P और E दोनों के लंबवत होगी। The direction of this torque will be perpendicular to the electric dipole moment and electric field. अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आउटसाइड द पेपर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो प्लीज आप लोग इसे नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।